नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान में 2 उपचुनाव होने हैं। 2 सीटों पर जो ये उपचुनाव हैं ये खासी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें अगर हम बात करें वल्लभनगर सीट की तो लगभग दोनों ही सीटों पर हालांकि भाजपा की तरफ से उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सिरदर्द बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं वल्लभनगर सीट की। वल्लभनगर सीट पर उदयलाल डांगी का नाम सबसे आगे चल रहा है। उदयलाल डांगी पहले भी भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं और वो पहले चुनाव हार गए थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सिरदर्द उदयलाल डांगी नहीं बल्कि भिंडर है। रणधीर सिंह भिंडर जो पहले भाजपा में होते थे लेकिन बगावत करने के बाद जनता सेना बनाई और जनता सेना खुद उसी से पिछली बार चुनाव लड़े और भाजपा को तीसरे नंबर पर खिसका दिया। भिंडर इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। कोशिश पूरी थी कि भाजपा की तरफ से टिकट मिले। भिंडर की जो पत्नी है वो भाजपा में महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं और लगातार कोशिश की भिंडर ने, क्योंकि वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं, तो गुलाब चंद कटारिया ने उनका इस हद तक विरोध किया कि ये तक बोल दिया कि अगर भिंडर को टिकट मिलता है तो मैं यहाँ भाजपा में नहीं रहूँगा और मेरे जीते जी तो कम से कम भिंडर को टिकट नहीं मिलेगा। ये कहना था गुलाब चंद कटारिया का और उसके बाद गुटबाजी तेज हो गई। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो भाजपा के लिए बना हुआ है वो है भिंडर को साधना, लेकिन अब भिंडर भी ऐलान कर चुके हैं कि वो जनता सेना से ही अपना चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि पहले भी भिंडर की वजह से ही भाजपा तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। कांग्रेस पहले पे आई थी, भिंडर खुद दूसरे पे रहे थे। तो ऐसे में इस बार फिर से ऐसा लगता है कि भाजपा के हाथ से ये सीट फिर सरकती नजर आ रही है। वही बात करें धरियावाद सीट की तो धरियावाद सीट से जिस उम्मीदवार का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है वो है कन्हैया लाल जो वहां पे पहले विधायक थे, गौतम लाल मीणा उन्हीं के बेटे हैं। क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद खेला जा रहा है, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है भाजपा की तरफ से, क्योंकि पहले जब चुनाव हुए 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें भी देखा गया था कि जिन जिन को परिवार के जो सदस्य थे, विधायकों के जो विधायक नहीं रहे, उनके परिवार के सदस्यों को जब टिकट दिया गया तो दोनों ही पार्टियों को उन सीटों पर जीत हासिल हुई है। और यही एक फॉर्मूला यहाँ पर भी आजमाया जा रहा है, जिसमें दीप्ति महेश्वरी भी हैं, या फिर बात करें जो कांग्रेस ने आजमाया था त्रिवेदी के बेटे कैलाश त्रिवेदी की जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है गायत्री त्रिवेदी, उनको टिकट दिया था और वो भी विजयी रही। ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर एक सिंपैथी कार्ड भाजपा की तरफ से खेला गया है, लेकिन यहाँ पर भी भाजपा के लिए इतना आसान राह नहीं रहने वाली है। जिस तरह से सोर्सेज और सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह से जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, उनके अनुसार अगर बात करें तो धरियावाद सीट ज़्यादा मजबूत वहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है और वल्लभनगर सीट पर वही पार्टी जीत सकती है जो अपने आपसी कलह को कैसे भी सुलझाए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन जो ये बीजेपी की आपसी कलह है इस बार सुलझती नजर नहीं आ रही है, जिस तरह से भिंडर का फैक्टर सामने आ चुका है और वहीं डांगी का नाम जैसे आगे आया है उसी के साथ साफ तौर पर लगता है कि भाजपा में अब कलह बढ़नी है, क्योंकि डांगी गुलाब चंद कटारिया के करीबी माने जाते हैं, उन्हीं की पैरवी से उनको टिकट मिल रहा है, इस तरह की बातें सामने आई हैं। भिंडर वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। अब ऐसे में साफ तौर पर जो ये गुटबाजी है भाजपा की, ये यहाँ पर भारी नजर आएगी। अब देखना होगा कि ये दोनों सीट हैं, दोनों ही सीट अब भाजपा के लिए जहाँ तक नाम जिस तरह से फाइनल हो रहे हैं, अगर यही नाम रहते हैं साफ तौर पर भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है और इन उपचुनाव में पार पाना भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।